morning students. Today we'll discuss about cone. Okay, so in class I have completed this sphere, and in unit 4 this is all about easy, that means second year course, all about shortest distance and some problems on straight lines. So this is very easy, so I've given note already, I've given, but then also one day I will explain from me. Okay, so first today I will start cone. Okay, so after this one more topic left, that is tangent. So I will provide the note, and in one class I have discussed already about this tangent in class, but then also some note I will give you. That is enough for your degree 6 semester past course. Okay, so we have only 20 marks, so 20 marks easily you will get from these topics. It is enough, I think. Okay, so now see, what is cone? A cone is a surface formed by a set of straight lines and which is passes through a fixed point and intersect a given cone or touch a given sphere. That means एक पॉइंट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. फिर यहाँ से एक लाइन जॉइन कर दो, बहुत सारे लाइन, तो इसको हम लोग ऐसा करके नीचे एक कर्व ड्रॉ कर दो. ठीक है, तो ये हो गया कोन. दिस इज कॉल्ड कोन. ओके, तो कोन जो है, कोन इज ए सरफेस फॉर्म्ड बाय ए सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इसमें ऐसा करके स्ट्रेट लाइन, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, थ्री डायमेंशनली देखो, ये स्ट्रेट लाइन पूरा घूम घूम के ये जो है इसका कवर को बनाएगा. मतलब ये जो है कौन है, और ये फॉर्म्ड बाय ये स्ट्रेट लाइन. जो स्ट्रेट लाइन से ये बना है इसको हम लोग बोलते हैं इसका जनरेटर, और ये पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, और नीचे वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं इसका गिवन, इसको हम लोग बोलते हैं गाइडिंग कर्व. गाइडिंग कर्व ये जो है. ठीक है, सो ये डेफिनेशन ऑफ द कॉन. ओके, सो ये लिखा है इसमें, कॉन इज अ सरफेस फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड व्हिच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. मतलब जो पॉइंट लिया था ऊपर में ये वाला वर्टेक्स, एंड इंटरसेक्ट गिवन कर्व और टच से गिवन सरफेस, मतलब नीचे वाला जो सरफेस था. ठीक है, सो नाउ ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड गिवन कर्व. नीचे वाला जो कर्व था उसको बोलते हैं गाइडिंग कर्व. ओके, एंड स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड द जनरेटर. जो स्ट्रेट लाइन से ये फॉर्म हुआ था, जो स्ट्रेट लाइन से ये फॉर्म हुआ था, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको घुमा दो तो ये ऐसा करके बन जाएगा. दैट्स कॉल्ड जनरेटर. ओके, नाउ गाइडिंग कर्व. इफ ए गाइडिंग कर्व ऑफ ए कोन इज सर्कल, नीचे वाला जो कर्व है ये अगर सर्कल है, देन यू कैन से इट इज ए सर्कुलर कोन. एंड इफ तो नीचे वाला कर्व जो है ये अगर ऐसा है, पैराबोला का जैसा है, देन इट्स कॉल्ड पैराबोलिक कोन. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशंस. ओके, नाउ सी द इक्वेशन. Okay, so to show that the equation of the cone whose vertex is origin vertex जो है origin लिया हम लोग, जो ऊपर वाला पॉइंट था इसको origin लिया. Okay, and homogeneous equation, in homogeneous equation x, y, z. Okay, so for that first you will see, we consider let the cone its vertex at origin. इसका जो vertex है उसका origin लिया, and we generated we represents by the let the cone with its vertex at the origin. ठीक है, तो वर्टेक्स जो है उसका ओरिजिन है, और उसका जो इक्वेशन है कौन को, ये जनरली एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड का, क्योंकि थ्री डायमेंशन है तो इसलिए एक्स वाई जेड आएगा. तो इसलिए लेट द कोन with the vertex at the origin O be represented by the given equation of the second degree x y z. सपोज हम लोग ले लें कि ये जो इक्वेशन, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, दिखाई दे रहा है कि x इसका वाइज कर सेकंड डिग्री इक्वेशन है. तो ये इक्वेशन जो है ये कौन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैसा कौन है जिसका वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स जो है ये ओरिजिन है. ठीक है, ओके, सो नाउ इक्वेशन को हम लोग ले लिया, कंसिडर कर लिया ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर ऐसा करके. तो अभी इसमें से ए बी सी का इसका वैल्यू निकालना होगा, जो अननोन हम लोग कंसिडर किया ए बी सी ये सारा. ठीक है, सो नाउ कंसिडर ए पॉइंट. सो फर्स्ट हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लिया ऑन द कोन. ठीक है, तो कोन ऐसा कौन है, इसमें कोई एक पॉइंट हम लोग ले लिया. सपोज ये पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट है ये पी है, पी x1 फिर y1 एंड z1. ओके, x1 y एंड z1 ये तीनों पॉइंट ले लिया. एंड ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन 0 0 0. ठीक है, तो अभी ये जो लाइन है ओपी, ये इसको जनरेट किया, ये लाइन को थ्री डायमेंशन लेकर हम लोग घुमा दिए ऐसा करके, तो ये एक कोन को फॉर्म करेगा ऐसा करके. ठीक है, लाइन को घुमा देने से. ओके,
ओके सर नाउ ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकाला है हमें। इसका इक्वेशन देखो, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ में, एक पॉइंट नीचे है, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे बना सकते हैं हम लोग, मालूम है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। ओके सो यहाँ में इसको ये है x1 y1 z1 और इसको ये हो जाएगा x2 y2 z2। ओके सो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 तो 0 है ये वाला, एंड और इक्वल टू आएगा, इसका इक्वल टू यहाँ में होना चाहिए था z माइनस z1 का वैल्यू 0 है ये, एंड डिवाइडेड बाई z2 मतलब ये वाला z2 का वैल्यू हमें z1 दिया हुआ है, z1 माइनस 0, ठीक है। तो अभी ये x माइनस x बाई x1, ये x1 है सर, x बाई x1 y बाई y1 बिकॉज y2 का वैल्यू हमें y1 दिया हुआ है, ठीक है। तो x बाई x1 इज इक्वल टू y बाई 1 इज इक्वल टू z बाई z1, तो ये आ जाएगा ये इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। देखो यहाँ में बनाया हुआ ये x बाई x1 y बाई 1 z बाई z1, तो इक्वल टू r कंसीडर कर लिया, ठीक है। r इज एनी नंबर, ठीक है। तो अब इसमें से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू क्या आ जाएगा rx, y का वैल्यू कितना आएगा ry, z का वैल्यू आएगा z1 r। ओके तो ये जो नंबर है इसको हम लोग ले दिया q, ये नाम, इसका नाम दे दिया q, और ये क्या है, ये एक पॉइंट है ऑन द जनरेटर, मतलब ये जो OP था उसमें कोई एक पॉइंट हम लोग q ले लिया, ठीक है। यहाँ में p था, ऊपर में o था, तो उसमें कोई एक पॉइंट q ले लिया, ठीक है। नाउ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अभी ये इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दिया, इसमें देख लो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में ये जो वैल्यू दिया इसमें ये ax स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, यहाँ में x y z का वैल्यू हमें मिला हुआ है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ में पुट करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके देखना, यहाँ में x का जगह में पुट कर दिया, x का जगह में पुट कर दिया, क्या था x का जगह में ax1 rx1 सॉरी, x का जगह में rx1, y का जगह में rx2, z का जगह में rx3, ऐसा करके पुट कर दिया, तो ये सब सारा में से आर एच स्क्वायर है तो सब में एक आर आएगा, यहाँ में आर स्क्वायर, यहाँ में आर स्क्वायर आएगा, सब में आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ में वाई में से एक आएगा, एक जेड में से आएगा, बिकॉज वाई का वैल्यू पुट किया, जेड का वैल्यू पुट किया, तो दो वाई का वैल्यू में जगह में आएगा आर y1 एंड जेड का जगह में आएगा, यहाँ में आर जेड था तो जेड का जगह में आर z1, तो दो आर आएगा, तो आर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से भी आर स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी आर स्क्वायर आएगा। इसको एक लाइन नहीं किया, इसको करके देखना, डायरेक्ट पुट करना वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू जब भी मिला था उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, तो ये बन जाएगा, जहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, और बाकी यहाँ से 2r कॉमन आएगा, ठीक है, तो इक्वल टू 0। ओके नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड सिंस इक्वेशन नंबर 3 होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r, देयरफॉर इट इज एन आइडेंटिकल इन r। तो अभी r का कोई भी वैल्यू लो, ये तो सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। r को इक्वल टू 0, r को हम लोग राइट साइड में लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए r का सारे वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। एंड सो द कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर एंड r आर सेपरेटली 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर r ये सारा, और यहाँ में भी सॉरी यहाँ में भी r है, r स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ में भी r है, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन गया r का, ठीक है। तो इसलिए r स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 2r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, इक्वेशन नंबर 3 जो है ये होल्ड, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r, कोई भी वैल्यू ऑफ r के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि r क्या था, r हम लोग का यहाँ में मिला था लास्ट इक्वेशन में, r हम लोग एक कांस्टेंट लिया था, इट इज इक्वल टू, ठीक है। तो r का सारा वैल्यू के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम लोग इसको रेशियो को इक्वल करके r लिया था, ठीक है। तो r का सभी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए r का जो करस्पॉन्डिंग r का जो कोफिशिएंट है, ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, ये r का कोफिशिएंट है, यहाँ में भी r स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सॉरी ये r स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये r का कोफिशिएंट है, ठीक है। सो सिंस इक्वेशन नंबर 3 होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r, देयरफॉर इट इज एन आइडेंटिटी इन r, एंड सो द कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर एंड r सेपरेटली 0, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि r का जो कोफिशिएंट है एंड ये आइडेंटिकल हो गया r, मतलब एक इक्वेशन बन गया r में, तो अभी ये जो कोफिशिएंट्स है ये 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर क्या है, ये वाला है, तो ये 0, इट इज इक्वल टू 0, एंड कोफिशिएंट ऑफ r क्या है, ये 0 होगा, ठीक है।
तो ये दोनों प्लस करके जीरो का, बिकॉज आर का वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, आर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, तो अभी इसके एज दोनों का प्लस करके जीरो आया तो ऑब्वियसली आर का कोफिशिएंट जो है वो जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पार्ट को जीरो किया और ये वाला पार्ट को जीरो किया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो इक्वेशन बन गया और ये एक अनदर इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन नंबर 4, ये जो 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर द रिलेशन 5 शोज दैट द पॉइंट पी x1 y and z1 लाइज ऑन द प्लेन। देखो ये यहाँ में क्या आ गया, इसमें x1 y and z1 आ गया और ये क्या है, एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, बिकॉज हम लोग को मालूम है ax प्लस by प्लस cz, ये जो है ये एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू जीरो इक्वेशन द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इक्वेशन है ये सेम टू सेम इसी फॉर्म में है, इसमें खाली a का जगह में u है, v का जगह में b का जगह में v और ये w है, और x का जगह में x1 y and z1। तो x1 y and z1 हम लोग एक पॉइंट लिया था, x1 y and z1 हम लोग एक पॉइंट लिया था p। तो ये जो पॉइंट है x1 y and z1, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है x1 y and z1, इसमें देखो u x1 b y and z1, तो मतलब ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके एंड ओके सो नाउ इफ u v w आर नॉट ऑल जीरो, अगर u v w सब जीरो नहीं है तो, बट दिस contradict our assumptions that the surface is a cone, this contradict our assumption that surface is a cone। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गया कि ये तो एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए ये तो प्लेन बन रहा है ना, ये प्लेन का इक्वेशन है, कौन तो नहीं है, तो इसलिए ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ये तो प्लेन बन रहा है। तो इसलिए हैंस क्या होना पड़ेगा, अगर u v w का वैल्यू अगर जीरो नहीं हुआ तो ये एक प्लेन बन जाएगा, प्लेन ऐसा हो जाएगा। बेटा हम लोग को तो ऐसा चाहिए कौन, तो इसलिए क्या हो गया इसमें, इसलिए क्या होना पड़ेगा, ये यहाँ में u v w का वैल्यू जीरो होना पड़ेगा, तब जाके ये वाला पार्ट जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो u v w का वैल्यू अगर जीरो लिया तो ये वाला पार्ट जीरो बन जाएगा, ठीक है। u v w का वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा तभी जाके ये प्लेन ये सेटिस्फाई करेगा। देख लो इसमें u x प्लस बी आई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो एज ये कौन है तो ये u v w तीनों का वैल्यू जीरो होगा तभी इट इज इक्वल टू जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज ये प्लेन बन जाएगा और प्लेन का शेप तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो मतलब u v w जीरो हो गया, तो अभी बचा कितना है, तो u v के w जीरो हो गया, तो अभी एकदम फास्ट में आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग किया था, u v w का वैल्यू हम लोग को यहाँ से जीरो मिल गया, तो मतलब ये वाला पार्ट जीरो बन गया, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो गया तो बचेगा कितना, ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। देखो क्या बचा है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड 2f वाई जेड 2g जेड एक्स 2h एक्स वाई इक्वल टू जीरो, विच इज़ होमोजेनियस। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है। पहले वाला होमोजेनियस नहीं था, बिकॉज होमोजेनियस का डिग्री सेम होना पड़ेगा, इसमें डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसमें भी x का पावर 1 y का पावर 1 है, z का पावर 1 है, यहाँ में भी 1 है, z का पावर g तो एक ऐसा डिफरेंट नंबर है, x y को देखो इसमें भी पावर प्लस कर दो तो 1 आएगा, तो सारा जो एक वेरिएबल है सबका पावर प्लस करने से 1 आएगा एवरी स्टेप में, तो इट्स कॉल्ड होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब उसका डिग्री को पावर प्लस करने से सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ में 2 आया सब में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये जो है ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, ठीक है। तो इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो है ये कौन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ में आया ना, पहले हम लोग उसमें जनरली होमोजेनियस इक्वेशन लिया था, लेकिन बाद में ये u v w जीरो हो गया था, एज u v w जीरो बन गया, सॉरी ये तीनों टर्म जीरो बन गया बिकॉज u v w जीरो है, तो अभी ये बचा हुआ है, तो ये जो है ये कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहने से कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा बिकॉज प्लेन आ जाए प्लेन आ जाएगा तब, ठीक है, तब वो उसका शेप डिफरेंट बन जाएगा। ओके सो ये याद रखना है हम लोग को। इक्वेशन ऑफ द कौन जो है ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ओके सो ये हमें क्या दिया और एक देखो, कन्वर्स फैक्ट टू प्रूव दैट द एवरी होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स ए कोन उस वर्टेक्स इज ओरिजिन, मतलब ऐसे जो भी इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका प्रूफ अभी तो हम लोग प्रूव किया था कौन के लिए ये इक्वेशन आएगा, बट अभी उल्टा करके करने के लिए बोला कि कन्वर्ट्स, मतलब अगर ये इक्वेशन जो है एक कौन बनेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या है, द मोस्ट जनरल होमोजेनियस इक्वेशन, इसको ले लिया, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, दिखाई दे रहा है सबका डिग्री जो है 2 है। अभी इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई द पॉइंट x1 y and z1, इक्वेशन नंबर 1 जो है x1 y z1 को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये जो है ये काम है इसमें x1 y and z1
हमारे सब में एक्स वाई जेड है, तो ये पुट करने से एक्स वाई एंड जेड वन आएगा. So equation number 1 satisfy the any point x1 and z1, and then for all values of r the points r x1 r y1 r z1 clearly satisfy the. तो ये अगर सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट को, तो उसके साथ r मल्टीप्लाई करने से ये भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर 1 को. एंड सिंस these are general coordinate of a point on the line. तो ये क्या था, ये हम लोग अभी भी देखा तो हमें कि ये क्या था, एनी पॉइंट ऑन द लाइन था q, अभी भी जब मैंने दिखाया था. तो ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन था, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एंड उसका जिसका एक पार्ट था जीरो, लाइन का एक कोऑर्डिनेट 0 0 था और एक कोऑर्डिनेट पी एक्स वन वन जेड वन था, ओ पी था लाइन. ठीक है, एंड देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ओ पी लाइज ऑन द इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में ये ओ पी का जितना भी पॉइंट है सबको सेटिस्फाई करेगा अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया. सो दैट द ओ पी लाइन only on the surface. तो OP जो लाइन है ये कौन में है. ठीक है, and therefore the surface one is generated by the straight line through the origin. तो ये जो लाइन है ये कौन को सेटिस्फाई जनरेट कर रहा है, बिकॉज इसको तुम घुमाओगे ऐसे तो ये कौन का जैसे फॉर्म करेगा शेप. सो इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर. सो हैंस इट इज ए कोन विथ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन. ठीक है, सो ये होगा कन्वर्स, क्योंकि ये इक्वेशन जो है एक कौन रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज ये लाइन का हर एक इक्वेशन को सब पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है और ये लाइन घूम के ही एक कौन बनता है, बिकॉज इट इज द जनरेटर. ओके, सो अभी से नेक्स्ट से ये दिया हुआ है 3 डायमेंशनल कोन्स, 3 डायमेंशनल कोन्स ऑफ ए जनरेटर ऑफ ए कोन विद वर्टेक्स ओरिजिन सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो ये इक्वेशन है जो भी हम लोग किया था. ठीक है, फिर इसको सेम ही दिया हुआ है, समझ में आएगा. इसको तो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ थोड़ा. ये देखो यहाँ में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें. ये शो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोन सेकंड डिग्री विच पासेस थ्रू द पॉइंट पासेस थ्रू द एक्सिस दिस. तो इसमें फर्स्ट ये इक्वेशन को कंसीडर किया, फिर इट पासेस थ्रू एक्स एक्सिस. अगर ये एक्स एक्सिस से जाएगा तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है 1 0 0, तो 1 0 0 में पुट कर दो तो खाली एक्स का जगह 1 आएगा, बाकी सारा 0 बन जाएगा. तो इसलिए ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सिमिलरली एज द कोन पासेस थ्रू वाई एंड जेड, तो अगर वाई एंड जेड में जाएगा, जब वाई कोऑर्डिनेट पुट करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 1 0. इसको पुट करने से खाली वाई बचेगा, वाई मतलब बी बचेगा, बी का वैल्यू 0 आएगा. सिमिलरली जेड का कोऑर्डिनेट 0 0 1, इसको यहाँ पुट करेगा तो इसमें खाली सी बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा, बिकॉज जेड का कोऑर्डिनेट 1 है. तो जेड का जगह में ये जेड का जगह में सी है, तो सी इज इक्वल टू 0 है, बाकी तो सब 0 हो जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम, तो इक्वेशन नंबर 1, तो ये तीनों ए बी सी का वैल्यू 0 पुट करने से ये आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन लेगा, राइट साइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ. एकदम ईजी है, जैसे देखो इसको तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, जो अभी हम लोग प्रूफ किया था वही इक्वेशन को कौन को लिया, एंड फिर इसमें इस पासेस थ्रू एक्स एक्सिस, तो ये आएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट को पुट किया, फिर पासेस थ्रू वाई एक्सिस, तो ये 0 1 0 को पुट किया तो ये बी 0 आएगा, 0 0 1 को पुट किया तो सी आएगा. ठीक है, सिमिलरली इसको भी करना. तो ऐसे क्वेश्चन को कल कर पाओगे. अभी डिटरमाइन द व्हाट इज सब सोल्यूशन दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन क्या, डिटरमाइन व्हाट वैल्यूज द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0. तो ये आया था 2099 आसाम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया हुआ है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स कमा जेड इज इक्वल टू ए, ये लिया हुआ है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको ले लिया, पासेस थ्रू द ओरिजिन. तो ये पासेस थ्रू द ओरिजिन आएगा. ऑब्वियसली द गिवन इक्वेशन जो है ये दिया हुआ है, तो फाइंड करना है क्या, फॉर व्हाट कंडीशन, डिटरमाइन व्हाट डज द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से जा रहा है. सपोज पी एक्स वन एंड जेड वन इज ए पॉइंट ऑन द सरफेस 1, देन ये आ जाएगा, इसमें एक्स वन एंड जेड का वैल्यू पुट कर दिया. ओके, सो आई थिंक वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया, ख़त्म हो जाएगा अभी. हाँ, इसको ट्राई करना, ये इजी है. डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP on XY X1 and Z1 and direction ratio of OP are डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP. ये OP जो इक्वेशन अभी मैंने देखा था x माइनस x1 बाई y2 माइनस 1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, इसमें से ही आया. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP का डायरेक्शन रेशियो जो लाइन है, ये नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, इज इक्वल टू r लिया, तो इसमें से ये r का वैल्यू आया. ये सारा
इसमें से x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, z का वैल्यू ये है, इसको पुट कर दिया इक्वेशन में, फिर r कॉमन आ गया और बाकी वाला पार्ट तो 0 है, ये 0 दे दिया, तो क्या आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इट इज इक्वल टू 0। Okay, and then this is a point on the surface 1 when P lie on equation number 1 and then OP completely lie in 1. Okay, that means I think वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया, अभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हाँ, मैं इसको फिर से डिस्कस करूँगा, अभी इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो सकते हैं एनी टाइम। ये R(x1), R(y1), R(z1) is a point on the surface 1 and that is when P lie in equation number 1 then OP completely lie in 1। मतलब ये जो पॉइंट है इज ए पॉइंट ऑन द सरफेस, ये सरफेस हम लोग क्यों लिया था याद है, एंड P लाई ऑन इक्वेशन नंबर 1, P जो है इक्वेशन नंबर 1 में लाई करता है, ये हम लोग अभी भी मिला हुआ है कि P एक पॉइंट था जो इक्वेशन नंबर 1 जो दिया था कौन का उसमें है, एंड OP completely lie in equation number 1, कौन में तो completely लाइन का लाई करता है OP, therefore equation number 1 is a surface generated by OP, ठीक है, एंड which is nothing, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एक सरफेस जनरेटेड बाय OP एंड which is nothing but a cone whose vertex is origin and moreover the direction cosine of x, y and z axis 1 0 0 0 1 0 तो मालूम है हम लोग को डायरेक्शन रेशियो, and obviously in equation number 1 hence x axis, y axis, z axis are also generate equation number 1 and therefore equation number 1 is a cone whose vertex is the origin, equation number 1 जो है वो क्या है, एक कौन है, whose vertex is, ये कौन है, whose vertex is origin and axis of the coordinates are its generator, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वही उसका जनरेटर है, ठीक है, तो ये कौन फॉर्म करेगा, उसका ओरिजिन होगा और सेंटर वर्टेक्स जो है ओरिजिन होगा एंड एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट को जनरेट करेगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, सो फिर से एक बार इसको देखो अच्छे से, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके इसमें ABC 0 है, तो ये जो है ये यहाँ से दिया हुआ है, देखो ये पार्ट को दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये जो है ये पासेस थ्रू द ओरिजिन है, बिकॉज एक्स का ये पासेस थ्रू द ओरिजिन कैसे मालूम पड़ा, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, वाई का वैल्यू 0 ले लो, जेड का वैल्यू 0 ले लो, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये ओरिजिन से पास हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद ये फंक्शन ले लिया एंड देन जो प्रोसेस अभी हम लोग को देखा वही प्रोसेस को किया इसमें, तो OP का वैल्यू निकाला और P एक एनी पॉइंट था कौन में, तो OP का जो इक्वेशन था वो पहले का जैसे ये हमें R लेके फिर ये सब किया, फिर इसमें पुट कर दिया, तो ये 0 आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 है तो ये 0 आ गया, सो दैट मीन्स ये जो है ये एक कौन को रिप्रेजेंट करेगा एंड उसका जो जनरेटर है वो एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, फिर से एक बार इसको पढ़ के देखना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी देख लो ये क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अभी टाइम खत्म हो जाएगा शायद, द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ओके, सो इसमें बोला है कि द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है एंड विच पासेस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है, तो अभी ये इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द सरफेस दिस, ठीक है, इसमें प्लेन दिया हुआ है एंड सरफेस दिया हुआ है एंड इज ये आएगा बोल के बोला है, सो द इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex is origin and which passes through the curve of intersection of the plane this and this, ये दोनों का इंटरसेक्शन में से जो जाएगा वो ये होगा बोल के शो करना है, ठीक है, सो अभी इसमें देख लो इक्वेशन ऑफ द कोन विल बी ऑब्टेन बाय मेकिंग ax स्क्वायर by स्क्वायर तो दिया हुआ है एंड होमोजेनियस विद द हेल्प ऑफ Lx प्लस My प्लस Ng, ये जो इक्वेशन है ये भी नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 जो है इसमें P को लेफ्ट साइड में लेके आया तो राइट साइड में 1 बचेगा और P को लेफ्ट साइड में नीचे लेके आया, ठीक है, अभी ये जो है एकदम इजी है, देखो ये 1 का वैल्यू, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, तो ये वैल्यू यहाँ में जाकर पुट कर दिया तो ये आ गया, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए बोला, एकदम ईजी है, थोड़ा अच्छे से कंसिडर करो तो समझ में आ जाएगा, जस्ट ये जो है इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये आ गया हम लोग का रिजल्ट, ठीक है, इसका वैल्यू भी
ये हमें आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर तुमको लग रहा है कि स्क्वायर कहाँ से आ रहा है तो यहाँ में एक स्क्वायर दे लो 1 के ऊपर, 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ में पुट कर दो तो ये स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ये सब करने के लिए ट्राई करो, सारा प्रॉब्लम ऑल आर इजी, ठीक है। जो भी डाउट हो मुझे बोलना, क्योंकि वीडियो अभी दैट मीन्स मेरा मेमोरी ख़त्म हो गया शायद, तो ये बंद हो सकता है, ठीक है। जस्ट 25 मिनट ही टाइम दिया है, सो आई हैव टू क्लोज हियर। सो नेक्स्ट क्लास बाकी का डिस्कस करेगा जो भी हो सके। तो तुम लोग भी ये करना, जो डाउट हो मुझे बोलना, तो मैं उसी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारा सिमिलर क्वेश्चन है, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल सॉल्यूशंस दिया हुआ है, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिमेनिंग पोर्शन, ओके।